नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सिंह हाज़िर हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में और एक नई और अलग चीज़ के बारे में बात करने के लिए। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करती हूँ कि माता रानी आप सभी के जीवन में नई खुशहाली और काफ़ी तरक्की और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। तो मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ साइबर क्राइम के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे कैसे हो सकता है आपके साथ में, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके साथ कई एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि आपका काफ़ी नुकसान होता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पैसों से ही नुकसान हो, कई बार आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़, काफ़ी आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो भी लीक हो जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचे जिनको इसके बारे में नहीं पता है। आजकल जो टीनेजर्स हैं जो मार्केट लाइन में है या जॉब कर रहे हैं, इन सबको तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन कई बार ये लोग भी धोखा खा जाते हैं। और इसी के साथ में मैं ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए बनाना चाह रही हूँ जिनको इसके बारे में नहीं पता है, जो घर में रहती हैं या जो लाइक हमारी आंटी मदर या मतलब रिलेटिव्स में कई एक ऐसे होती हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है। तो आप बस इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप चाहें उतना आप शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें अवेयर कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद से हुई है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकती हूँ। मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं कहीं से पढ़कर या कहीं से जानकर आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं केवल आपको जो चीज़ मैंने खुद से, मैं जब भी आपको कोई वीडियो बनाती हूँ मैं हमेशा उसको पहले खुद पर ट्राई करती हूँ, या फिर मेरे साथ वो चीज़ हुई हो या मुझे वो आता होता है तभी मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं आपके साथ कोई भी ऐसी फेक वीडियोज़ या फेक कोई भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरे वीडियोस काफ़ी लेट भी आते हैं और काफ़ी लंबे भी होते हैं कई बार, क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ डिस्क्राइब करती हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज से 1-2 महीने पहले ऐसा हुआ था कि मेरे पास में एक कॉल आया और वो मेरे किसी दूर के रिलेटिव का कॉल था जिनसे मेरी बहुत कम ही बात होती थी। बट उन्होंने बोला कि मैं आपकी दूर की जो बहन है उनके मैं हस्बैंड बोल रहा हूँ और मेरा किसी थर्ड पर्सन के पास में 20,000 रुपीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें एंड देन आप मुझे वो बाद में आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आप मतलब अपने डायरेक्ट अकाउंट में क्यों नहीं मंगा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ पर्सनल रीज़न बताकर और मुझे पागल बना दिया उस वक्त। अब जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और लाइक रिलेटिव थे, दूर के थे, दीदी के हस्बैंड, तो लाइक मुझे भी लगा कि यार ठीक है कर देती हूँ। तो मैंने उनको हाँ बोला। अब तुरंत ही जैसे ही उनका फ़ोन कट हुआ वैसे ही थर्ड पर्सन का मुझे सोचने का भी समय नहीं मिला कि मैं सोच मतलब पाऊँ इसके बारे में। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हमको नहीं समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल है, इसमें क्या है, किसी का पैसा हमारे पास आएगा हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्ड पर्सन का कॉल आता है, वो अपने आप को एक आर्मी मैन बताता है कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं सीमा पर, सरहद पर मैं जवान हूँ और मैं देश की रक्षा करता हूँ। और उसने मुझे बहन करके बुलाया और काफ़ी अच्छे अच्छे से उसने मुझे बात की और मुझे मतलब मेरा ब्रेन वॉश करने का भी मतलब उसने कोशिश किया। बहुत कुछ उसने मुझसे कहा और साथ ही साथ उसने मुझसे बोला कि ट्रायल बेस पर मैं तुमको एक मैसेज भेज रहा हूँ, 1 रुपये भेजता हूँ पहले मैं, उसके बाद तुम मुझे चेक करके बताना। मैंने बोला ओके। मैंने चेक किया तो मेरे नंबर पे वो 1 रुपये आया। मैंने उनको यस बोला, मैंने यस में उनको मैसेज कर दिया, मैंने कहा यस आई रिसीव्ड। देन उन्होंने मुझे एक कार्ड का डिटेल भेजा और उन्होंने मुझसे कहा कि इस कार्ड की डिटेल को आप व्यू करें एंड उसके बाद एक आपके पास में मैसेज भी आएगा, आप बस उसको यस कर देना। मैंने बोला ओके, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं कोई OTP शेयर नहीं कर रही थी, ना ही मैं कोई लिंक शेयर कर रही थी। बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही उनका जो उन्होंने मुझे कार्ड का डिटेल भेजा था, HDFC कार्ड का बैंक डिटेल था वो, मैंने उसको व्यू डिटेल किया।
तो शायद उसको वहाँ पर वो सारा डिटेल शो कर गया था। तो उसने देखा कि उस कार्ड में पैसे नहीं थे, क्योंकि वो उसने कहीं ना कहीं से चुराया हुआ था या हैक किया हुआ था, तो उसमें नहीं था। फिर उसने मुझे दूसरा कार्ड भेजा, दूसरे कार्ड का मैंने सेम वही मैंने व्यू डिटेल किया, उस पर एक नंबर आया। तो वो नंबर मैंने जैसे ही यहाँ पर टाइप किया, वो उसको वहाँ पे उसकी स्क्रीन पे शो कर गया, और उसने शो करके उसने तुरंत ही 2 मिनट नहीं लगे और मेरे अकाउंट में से सारा पैसा गायब। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उसने 17 रुपये 75 पैसे छोड़े थे, बाकी उसने मेरा पूरा अकाउंट खाली कर दिया। एंड जब मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि भाई मिस्टेक तुमने शायद अपना OTP डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और वो मुझसे पहले तो अच्छे से पोलाइटली बात करता रहा, और मुझे ये बेवकूफ़ उसने बाकायदा मुझे एक बिल्कुल रियल दिखने वाला स्क्रीनशॉट भेजा, जिसमें उसने दिखाया कि उसने मुझे 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं। एंड उसके अलावा उसने मुझे काफ़ी मतलब प्रोसेसिंग वाले भी मैसेजेस भेजे, और अपना उसने जो अकाउंट बना रखा था वो मनोज कुमार मोहन कुमार के नाम से बना रखा था, और एक किसी आर्मी मैन की उस पर फ़ोटो लगा रखी थी। जब मैंने उसको जाके गूगल किया, उसको मैंने इमेज सर्च किया, तो उसका फेसबुक पर ID बना हुआ था, बट उसमें मुझे लगा कि मैं तो उस पर्सन को ही पकड़ती हूँ, और आप लोग भी होते तो उसी पर्सन को पकड़ते कि इसका फ़ोटो है, इसका ID है, तो चलो हम इसी को क्या नाम है इसका कॉलर पकड़ते हैं, चल के इसको मारते पीटते हैं। बट ऐसा नहीं था। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ID भी किसी की उठाते हैं, लाइक मतलब कि किसी आर्मी मैन का पकड़ा, वो जो दूर का है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है सोशल मीडिया पे, या ज़्यादा लोग उसको नहीं जानते हैं, ऐसे किसी बंदे का उन्होंने फ़ोटो लिया, फेसबुक ID बनाया, फेसबुक ID पे यही कोई कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी। अब आर्मी मैन सोचकर, जवान सोचकर हर कोई रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं कि उसी से रिलेटेड उसका बैंक अकाउंट या उसका नंबर से कैसे भी करके उसका हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद फिर आपसे वो उसी अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं, और पैसा उनका पार करके उसका वो सब कुछ बंद कर देते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं किसी को कुछ पता भी नहीं लगता। महीनों लग जाते हैं पुलिस वालों को भी, क्राइम ब्रांच वालों को भी, उनको ढूंढते हुए कि वो कहाँ है। और अगर वो ढूंढ भी लेते हैं किसी भी तरीके से, तो वो उसी आदमी को पकड़ते हैं जिसका ID होता है, जिसका नंबर होता है, या जिसका फ़ोटो आप फेसबुक ID पर या कहीं पर भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर उसने मुझसे थोड़ी सी अभद्रता से भी बात की। जब मैंने, जो मुझे जीजू बनकर कॉल कर रहे थे, मैंने उनको भी कॉल किया, इन दोनों ने ही मेरा कॉल बाद में उठाया नहीं, और मैं काफ़ी देर तक ट्राई करती रही। अब मैं झटपटाती रही, मैंने कई जगह पर कॉल किया। फिर मैंने इसमें सोचा कि मैं पुलिस की भी हेल्प लेती हूँ, मैं कंप्लेंट करती हूँ। तो जैसा कि हम जिस भी शहर में रहते हैं, हर जगह पर हेल्पलाइन नंबर होता ज़रूर है। तो आप वहाँ पर जाकर, एक ऑनलाइन ऐप भी है, चाहे वो UP हो, MP हो या फिर उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, हर जगह एक ऐप है। तो आप उस ऐप पर जाकर आप जो भी साइबर क्राइम का एक कॉलम होता है, उस पर जाकर आप कंप्लेंट तुरंत के तुरंत करें, 7-8 घंटों से पहले। क्योंकि जैसे ही आप उसमें कंप्लेंट करेंगे तो वो 5 से 6 घंटे मतलब जो है ना प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा बाद में कटता है, मैसेज आपके पास पहले आता है। मतलब 24 घंटे लग जाते हैं एक बैंक को दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने में। वो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 24 आवर्स का होता ही होता है। बट हमको मैसेज पहले, जैसे हम किसी को भी पेमेंट करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से, किसी से भी, तो हमारी स्क्रीन पर तुरंत आता है कि हमारे अकाउंट में से इतना पैसा कट गया और इतना पैसा बचा है, या उसके में इतना ऐड हो गया। तो ये चीज़ हमको स्क्रीन पर शो करती है, मैसेज पे शो करती है, बट वो एग्जैक्टली उस टाइम पर वो चीज़ हुई नहीं होती है। तो हमारे पास पूरा 24 घंटे का टाइम होता है, जिससे कि हम अपना पैसा जो है वो तुरंत वापस ला सकते हैं बैंक में। तुरंत हम अगर इसके लिए कंप्लेंट करते हैं, तो जैसे ही हम क्राइम ब्रांच वाले में उसमें जाएंगे, साइबर क्राइम में, उस कॉलम में जाकर आप जैसी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, तो वो आपके बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, और बैंक वाले आपका तुरंत वहीं पर भी जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटे के ऊपर, जैसे कि 24 घंटे के ट्रांजैक्शन के पहले अगर आप ये कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका पैसा फिर नहीं आ सकता। उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें पुलिस का भी थोड़ा बहुत रहता है, काफ़ी सारा कुछ मतलब कि आपको करना पड़ता है। इसी वजह से कई लोग पीछे भी हट जाते हैं, फिर नहीं करते हैं, उसके लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अवेयरनेस ज़रूरी है। अभी तक ये था कि आप कोई भी किसी से लिंक शेयर ना करें, कोई OTP शेयर ना करें, बट नो,
अभी ये भी हो गया है कि अगर आपके पास किसी भी रिश्तेदार का भी फ़ोन आता है, इनफैक्ट वीडियो कॉल ही क्यों नहीं आता है, आपको उनका चेहरा भी दिख रहा है लेकिन किसी और नंबर से आया है, तो आप उस पर भी विश्वास ना करें। आपके पास उन्हीं से मिलता, अगर साथ में कोई भी आपके अल्टरनेट नंबर है तो आप उस पर कॉल करके पहले कंफर्म कर लें कि ये एक्चुअल में मुझसे पैसे मांगने वाला व्यक्ति मेरा अपना है भी या नहीं है, तभी आप उस ट्रांजैक्शन करें, अदरवाइज़ ना करें। प्लस दूसरा ये भी है कि आप जब भी अपना ऐसा कुछ अगर होता भी है तो सबसे पहले आप अपने जितने भी ऐप्स हैं उन सभी ऐप्स पर आप अपना जो भी आपका पासवर्ड है उसको तुरंत चेंज कर दें। और चेंज करने के बाद ये भी ध्यान रखें, आपके पास अगर जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी भी उस पर काम करते हैं तो उसमें काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, तो आप उसको एग्री करते चले जाते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं पूरा उसको। क्योंकि कई बार ये होता है कि हिंदी का भी प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश का, क्या इंग्लिश में होता है तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसको इग्नोर समझते हैं, लेकिन हमको वो ऐप यूज़ करना है तो हम जल्दबाजी में एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। या तो आप उसको पूरा पढ़ें, उसमें लिखा होता है कि वो आपकी मीडिया को, आपके मतलब फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़, इन सब को मतलब देख सकता है, सुन सकता है। इसीलिए कई बार आपने नोटिस अगर किया हो तो आप जब भी कोई बात कर रहे होते हैं किसी टॉपिक के बारे में, लाइक अगर आपने कपड़ों के बारे में, साड़ी के बारे में बात की, मोबाइल के बारे में बात की, वॉच के बारे में बात की, आपका फ़ोन वहीं पर है, आपने ऑन किया हुआ है, तो आपका जो फ़ोन है वो सब कुछ सुन रहा है। आप ये समझ कर चलिए कि सारा कुछ जो डेटा आप मतलब मुँह से जो भी बोल रहे हैं ना वो भी सब कुछ जा रहा है। फिर आपके फ़ोन पर आप फेसबुक उठाएंगे, आप इंस्टाग्राम उठाएंगे या कोई भी आप ऐसा देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको उसी से रिलेटेड ऐड आना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि फ़ोन में आपने ऑलरेडी परमिशन दे रखी है कि आपका ऑडियो, आपका वीडियो, आपके फ़ोटोज़ जो हैं वो आप एग्री करते हो कि आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो। तो आप सेटिंग में जाकर आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पहले उसमें डिसएग्री करें, उनको बंद करें, ठीक है। आप उनको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, लोकेशन है 24 आवर आप ऑन मत रखिए। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको डर है कि आपका फ़ोन गिर जाएगा, चोरी हो सकता है या कुछ भी है, तब आप अपना लोकेशन जो है वो ऑन रखें ताकि आपका फ़ोन ट्रेस करने में आसानी हो। इसके अलावा कई एक तरीके होते हैं इन हैकर्स के पास में, जो कि आपकी आईडी भी हैक कर सकते हैं, आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपकी कुछ भी पर्सनल डिटेल्स जो है वो हैक कर सकते हैं। तो हमेशा इनसे संभल कर रहें। सिर्फ एक पासवर्ड डालने से आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। और अपने फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा फेस लॉक, आपका आई लॉक होता है, टच वाला होता है, इस टाइप के लॉक्स का ज़्यादा यूज़ करें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कितनी आपके लिए सही है और कितना आप इस चीज़ से अवेयर थे या अभी हुए हैं, तो आप इसको मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, कृपया उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुई थी और मैं नहीं चाहती कि इसी तरीके से कोई और भी परेशान हो, क्योंकि सबकी मेहनत की कमाई होती है। हर एक इंसान, हम कहीं भी पैसा कितना ही खर्च कर लेते हैं, हमको इतना दर्द नहीं होता, इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, बट अगर कभी गलती से हमारे 10 रुपए भी कहीं पर गिर जाते हैं जो कि हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं गिराए हैं, तो भी हमको दुख होता है। तो इस वजह से जब भी आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके पैसे चोरी हो गए, गिर गए या किसी ने ले लिए, तो वहाँ आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। और ये ना मतलब कि कई लोग ये कहें हमें तो ये सब कुछ पहले से ही पता है, तुम ही बेवकूफ़ बन गई। कई लोगों ने मुझे भी बोला कि तुम तो पढ़ी लिखी होकर, समझदार होकर तुम इतना सब कुछ करती हो, फिर भी तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया, तुमने ज़रूर ओटीपी शेयर किया होगा, ये किया होगा। मतलब ज्ञान देने वाले लोग बहुत हो जाते हैं आसपास आपके, और आपका मतलब मेंटल कंडीशन उस टाइम पे जो होती है, आप ये सब सुनने की कंडीशन में नहीं होते हो, और आपको उस वक्त बस ये लग रहा होता है कि कोई मुझे सोल्यूशन नहीं दे रहा है। आप सोल्यूशन मूड में कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ ब्लेमिंग मूड पर है, सब लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। कि अगर आप घर के छोटे हैं तो सब लोग आपके ऊपर ये कहेंगे कि आपने कैसे कर लिया, आप तो बेवकूफ़ हो, आप ये हो। बेवकूफ़ कोई नहीं होता है, बस ये है कि आपसे भी ऊपर होशियार बहुत बैठे हुए हैं। आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो अपना ज्ञान जो है वो अपने
तक सीमित ना रखें, आप उसको आगे बढ़ाएं। और ये ना कहें कि मुझे तो पहले से ही पता है। आपको पता है, हो सकता है आपके बगल वाले को ना पता हो या उसके बगल वाले को ना पता हो, तो आप कोशिश करें, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, और जो अगर नहीं पता है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और उन तक बात पहुंचाएं जिनको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे इस वीडियो को भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे के वीडियोस के लिए मुझे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।